आइए बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 युवक का हट नाम के पाठ को पढ़ेंगे। उससे पहले हम इस चित्र के माध्यम से ये जानेंगे। यह चित्र, जैसा कि आप सब जानते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी जी का है और गणेश शंकर विद्यार्थी जी के गुणों के बल पर अनेक भारतीय सेनानियों ने अंग्रेज़ों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। आइए इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी एक निडर और निष्पक्ष पत्रकार, समाजसेवी और स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उनका नाम अजर अमर है। गणेश शंकर विद्यार्थी एक ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने अपनी लेखनी की ताकत से भारत में अंग्रेजी शासन की नींद उड़ा दी थी। चलिए अब हम इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। उन दिनों भारत पर अंग्रेजों का राज्य था। देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। अंग्रेज भारतीयों को अपने से नीचा समझते थे और उनकी कोई इज्जत नहीं करते थे। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, संघर्ष माने होता है टक्कर या होड़। तो ये पाठ उन दिनों भारत पर अंग्रेजों का राज्य था। देश जो था वो आज़ादी के लिए होड़ कर रहा था। अंग्रेज लोग भारतीयों को अपने से हमेशा नीचा ही समझते थे और उनकी कोई इज्जत नहीं करते थे। एक दिन यात्रियों से खचाखच भरी एक रेलगाड़ी कानपुर स्टेशन पर खड़ी थी। गर्मी और धक्का मुक्की के कारण यात्रियों का बुरा हाल था। लोग रेलगाड़ी की छत पर भी सवार थे। उसी समय खादी का कुर्ता पहने एक नवयुवक वहां आया। लोगों की दुर्दशा का मतलब होता है बुरी दशा। लोगों की दुर्दशा को देखकर वह सीधा स्टेशन मास्टर के पास गया और उससे प्रार्थना की कि यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी में और डिब्बे लगा दिए जाएं। तो स्टेशन मास्टर ने साधारण से दिखने वाले उस युवक को डांटकर वहां से भगा दिया। युवक को क्रोध आ गया। क्रोध माने गुस्सा आ गया। उसने यात्रियों को संबोधित करते हुए कहा, आप सबने पैसा खर्च करके टिकट लिया है। रेलगाड़ी में बैठने की सुविधा करना रेल विभाग की जिम्मेदारी है। आप सब मेरे साथ चलिए। वह युवक यात्रियों की भीड़ को लेकर फिर स्टेशन मास्टर के पास गया और बोला, आप कृपया रेलगाड़ी में और डिब्बे जोड़ दीजिए। पर स्टेशन मास्टर ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देते हुए गाड़ी को चलने का संकेत दे दिया। संकेत माने इशारा कर दिया और गाड़ी चल पड़ी। इंजन ने जैसे ही सीटी बजाई, वह युवक दौड़कर रेल के इंजन के सामने जा खड़ा हुआ और जोर जोर से बोलने लगा, यदि यह गाड़ी और डिब्बे जोड़े बिना आगे बढ़ी तो इसे मेरे ऊपर से गुजरना होगा। नवयुवक के हट के आगे स्टेशन मास्टर को झुकना पड़ा और गाड़ी में दूसरे डिब्बे जोड़ दिए गए। अपनी जिद और अपनी हिम्मत के आगे स्टेशन मास्टर को झुकाने वाला वह नवयुवक कौन था? जानते हैं बच्चों? गणेश शंकर विद्यार्थी। गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, परंतु प्रारंभ से ही उनकी रुचि लेखन में थी। बड़े बड़े विद्वान भी उनकी लेखनी का लोहा मानते थे। लोहा मानने मतलब किसी का आधिपत्य स्वीकार करना या हार जाना। गणेश शंकर गरीबों के हमदर्द थे और तन मन से उनकी सहायता करते थे। उन्होंने कानपुर में प्रताप नाम के अखबार को निकाला।
इसके द्वारा उन्होंने गरीब किसानों और कानपुर के मिल मजदूरों के लिए अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। विरुद्ध का मतलब खिलाफ। तो कहने का मतलब गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा उन्होंने गरीब किसानों और कानपुर के मिल मजदूरों के लिए एक अंग्रेजी सरकार के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। उनकी सच्ची और खरी खरी बातों के कारण अंग्रेज जो थे वो उनके विरुद्ध हो गए, खिलाफ हो गए। लखनऊ में पहली बार वे सन 1916 में गांधी जी से मिले और तब से उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। समर्पित यानी कि दे दिया। उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वह राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। सक्रिय मीन्स एक्टिव रहना, जिसको आप कह सकते हैं, या क्रियाशील रहना, जिसको हिंदी में कह सकते हैं। सन 1930 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में सत्याग्रह आंदोलन का भी नेतृत्व किया। वे सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी थे। कट्टर विरोधी का मतलब कड़े विरोधी थे। वे हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते रहे। सांप्रदायिकता कहते हैं बच्चों, संप्रदाय के आधार पर जो मनमुटाव और झगड़े होते हैं उसको सांप्रदायिकता कहा जाता है। सन 1931 में कानपुर में भड़के सांप्रदायिक दंगों को शांत करते समय उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था, काश मुझे भी ऐसी मौत नसीब होती। ऐसे देशभक्त पर सारे देश को गर्व है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने यह सीखा कि हिम्मत, साहस और दृढ़ निश्चय से आदमी कुछ भी कर सकता है। धन्यवाद।